प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी में क्या है, ये प्रॉपर्टी मतलब ये है, हम आपको बताएं इस प्रॉपर्टी का मतलब ए से बी एपेक्स, ए से सी लिया, सी से बी। जैसे कोई फंक्शन होगा, एक फंक्शन ए है, ये बी है, बीच में सी लिमिट होगी, सी होगी तो ए से सी जाएगा, सी से बी जाएगा। ऐसे ये ज़्यादातर लिमिट वहाँ उन क्वेश्चनों में यूज की जाती है, ये प्रॉपर्टी जो मॉड के क्वेश्चन होते हैं, मॉड के क्वेश्चन में इनका यूज होता है ज़्यादातर, हैं। तो कहने का मतलब मॉड क्वेश्चन में यूज किया जाता है और कोई खास नहीं, तो बीच में एक गैप मिलता है। जैसे कोई होगा, अब मैंने ग्राफ जैसे यहाँ पर आगे मैंने क्वेश्चन की हेल्प से समझाया भी होगा, जैसे ए से बी एपेक्स, इसका डी एफ बी माइनस ए कर दिया। अब मैंने अलग अलग पार्ट के, जैसे ये पार्ट तुम्हारा फर्स्ट है और ये तुम्हारा सेकेंड है, मैंने फर्स्ट पार्ट का ये इंटीग्रेशन लिख दिया, ए से सी एपेक्स, मतलब ये पूरा लिख दिया कंप्लीट, और दोनों का एक साथ मैंने कंबाइंड इंटीग्रेशन कर दिया। ये कर दिया, एपेक्स हो गया सी, और एफ इसका भी एपेक्स, अपर लिमिट माइनस लोअर, रिजल्ट वही आ गया एफ बी माइनस ए। तो इस तरह के ये प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है डेफिनेट में बहुत ज़्यादा। ये जितने मॉड के क्वेश्चन होंगे वहाँ पर ये यूज किया जाती है। मैंने एक मॉड का क्वेश्चन भी लिया है, नीचे लिया हुआ है, कौन सा एग्जाम्पल के तौर पर, -1 से मॉड एक्स। जब मॉड एक्स दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा कि जैसे एक को तुमने, ये मॉड एक्स है, मॉड एक्स में क्या हुआ कि मॉड एक्स अगर आप ड्रॉ करोगे तो ये बनेगा मॉड एक्स का, तो -1 से +1 क्या होगा, -1 से मतलब एक तरह से -1 से +1, ये वाला आपका ये इस तरह -1 से +1 0, तो ये -1 से 0 लिया गया और 0 से 1, तो इधर वाला x नेगेटिव होगा, इधर वाला पॉजिटिव होगा, तो -x कर लिया गया और इधर ये कर दिया गया। तो कहने का मतलब इस तरह तुम्हारा -x +x इंटीग्रेशन करोगे पूरी तरह से, -x² अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यूज करोगे, और यहाँ पर x², तो इसका जो रिजल्ट आएगा, मैं देखता हूँ रिजल्ट क्या आता है, 1/2 1 आता है। तो ये में यूज की जाती है, और ये प्रॉपर्टी भी बहुत यूजफुल प्रॉपर्टी है, इसको बहुत ध्यान से आपको समझना है। इसके बाद